अस्सलाम वालेकुम वीरो, की हाल है? ठीक ठाक हो? मैं थोड़ा वीर साकम मैर यूट्यूब चैनल साझा पंजाब देखदियां अखां सुनदे कन्नां नूं साकब मैर दा सलाम पहुंचे। अज असीं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र वास्ते जा रहे हैं और एक ऐसे दरबार शरीफ ते वास्ते साडा ये सफ़र आ कि जिहदे बारे हर आम खास तकरीबन बच्चे भी इस तो वाकफ ने। फैसलाबाद के अंदर समुंदरी रोड ते एक दरबार शरीफ है, हज़रत अबू अनीस बाबा जी सूफी बरकत लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़िला लुधियाना के करीब रायकोट पिंड के अंदर 27 अप्रैल 1911 के अंदर पैदा हुए। आप दे बुजुर्गवार मियाँ निगाह बख्श और आप दी वालदा मोहतरमा का नाम जन्नत बीबी सी। आपने अपनी इब्तदाई तलीम ज़िला लुधियाना के अंदर ही अपने पिंड रायकोट के अंदर हासिल की। इब्तदाई तलीम कर मुकम्मल करन तो बाद जिंदगी के मराहल तय करदे होया सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जदों शादी की उम्र नूं पहुँचे तो आप दी शादी बरकात बीबी दे नाल कर दी गई। आप दे बुजुर्गवार चूंकि एक बरतानवी फौज के अंदर मुलाजम सी, लिहाजा सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वालिद दे मोहतरम मियाँ निगाह बख्श दी ख्वाहिशात नूं मद्दे नज़र रखदे होया इंडियन आर्मी 1930 के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हो गए, मुलाजमत शुरू कर दी। इंडियन आर्मी के अंदर आप दे कोर कमांडर जिहड़े कि आप दी शख्सियत तो मुतासर होना शुरू हो गए और इंडियन आर्मी के अंदर आप दे आला अफसरान तो अलावा जितने भी आप दे नाल मुलाजमत करने वाले सी आप दी शख्सियत तो बहुत मुतासर सन, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर रहिंदे होया उस वक्त भी आप दे अंदर रूहानियत के कुछ पहलू मौजूद सन। इंडियन आर्मी का कोर कमांड इतने आप दी शख्सियत तो मुतासर सन कि जदों रमज़ान उल मुबारक का महीना होना आपने रोज़े रखने और इंडिया की आर्मी का कोर कमांडर सी जिहड़ा उन्हें आप दी तरफ ही देख के शाम नूं जदों आपने मगरब का वक़्त होना इफ्तार होना रोज़ा तो आप दी तरफ देख के ही वो खाना खांदा सी। सारी दिहाड़ी उन्हें भुखिया रहना आप दी शख्सियत तो मुतासर होने की वजह ना। आखिरकार 22 जून 1945 नूं आपने फौज की मुलाजमत तो इस्तीफा देने की कोशिश की थी। उस वक्त दूसरी जंगे अजीम का दौरा सी, दूसरी जंगे अजीम जी शुरू सी और फौज के अंदरों उस वक्त मुलाजमत नूं छड्डना इस्तीफा देना उस मुलाजम वास्ते ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते सी कि ये मुल्क का गद्दार है और गद्दार की जिहड़ी सज़ा सी कि जां उसनूं फांसी दिती जाती सी या उसनूं ताउमर कैद की सज़ा दी जाती सी। लिहाजा जदों आपने इस्तीफा दिता तो आप दे जितने भी आला अफसरान सी उन्होंने आपनों तरह तरह दियां धमकियां आपनों डराया और आपनों कई तरह के लालच दिते गए, लेकिन सूफी बरकत अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्योंकि आप दे उपर जड़ा रूहानियत का वजद तारी हो चुकिया सी
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੌਜ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ दीन वास्ते दुनिया ते काम करना है, मेरी मखलूक नूं राज़ी करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्होंने रोक नहीं सकती। जिहदे वास्ते अल्लाह पाक जिहड़ा ना समान कर देवे उन्होंने कोई बंदा कोई दुनिया की ताकत रद्द नहीं सकती। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अस्तीफ़ा ले लिया, मुलाजमत छोड़ दी। आप दे पीरो मुर्शद सैयद अमीरुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे आप मुरीद होए और रूहानियत दे बाकी अलूम आपने इत्थों तय कीते, हत्ता के रूहानियत दे तमाम मंजिलां तय करदियां आप इस मुकाम ते पहुँचे कि आप दी ड्यूटी फैसलाबाद समुंदरी रोड ते जिस मुकाम दा नाम अजदालो वाला, उस जगह ते आप दी ड्यूटी लगा दी गई और अल्लाह दी मखलूक नूं राज़ी करने वास्ते, अल्लाह दी मखलूक नूं खुश करने वास्ते आपने शुरुआत कर दी इस जगह तो। और आपने एक मदरसा बनाया, बच्चों नूं पढ़ाया करते सी, जिस दे अंदर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत दा सबक दिया करते सी। कई खाना बदोश लोगों ने उस वक़्त जिहड़े इस इलाके दे मुकीम सी, कई खाना बदोश लोगों ने आप दे हथ ते इस्लाम कबूल किया और कलमा पढ़िया। उस वक़्त आपने एक मदरसा बनाया जिसका नाम आपने दारुल एहसान रखिया, जिहड़ा कि अज भी मौजूद आ और आप दा फैज़ जारियो सारी आ। एक आपने कुरान महल की बुनियाद रखी जिस दे अंदर कदीम ज़माना दे कुरान पाक अज भी मौजूद ने। कुछ लोगों ने देखे होंगे कि अज भी कदीम ज़माना दे कुरान करीम जिहड़े आपने बाहिफाजत रखे सी अज भी मौजूद ने। बाबा जी सूफी बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1200 बिस्तर दे नाल आपने दारुल एहसान दे अंदर ही एक मरीज़ां वास्ते छोटा हस्पताल भी बनाया कि जिथे हर आम और खास वास्ते इलाज जिहड़ा सी फ्री हुंदा सी और आप दा फैज़ वो अज भी जारी वो सारी है और बहुत ही वसी तरीके दे नाल लोगां दा मरीज़ां दा इलाज किया जाता है और बिल्कुल फ्री। और आप दे दरबार शरीफ ते अज भी हर वक्त जिक्र व अज़कार हो रहा है, दरूदे अवैसिया दी आवाज़ां आ रही ने। जिहड़ा कोई अगर कोई लंगर पका रहा है तो दरूदे अवैसिया पढ़ रहा है, अगर कोई आप दे दरबार शरीफ की ज़ियारत वास्ते जा रहा है तो दरूदे अवैसिया पढ़ रहा है। अगर कोई बंदा दरबार शरीफ की हदूद के अंदर फिर रहा है तो दरूदे अवैसिया पढ़ रहा है। आपने 26 जनवरी 1985 के अंदर आप दी वफात हुई। आप दुनिया तो पर्दा कर गए, अपने खालिक हकीकी नूं जा मिले। सदर जनरल ज़िया उल हक आप दी जिंदगी के अंदर एक दफ़ा फैसलाबाद आए तो सदर जनरल ज़िया उल हक ने आप नूं एक पैगाम भेजिया कि मैं सदर जनरल ज़िया उल हक हाँ और मेरे नाल तुहानू मेरा दिल करता है कि मैं तुहानू मिला। लिहाजा सदर जनरल ज़िया उल हक ने आपने जो पैगाम भेजिया, आपने आप दा पैगाम पढ़िया और आपने ये फरमाया कि बादशाहां दी कोल फ़कीर जांदे, फ़कीर नहीं जांदे बादशाहां दे कोल। उस वक़्त जनरल ज़िया उल हक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी बारगाह के अंदर खुद चल के आए। आप दी दुआवां दे तोफैल बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ियां पोस्टां हासिल कीतियां, बहुत बड़ियां सीटां हासिल कीतियां, लेकिन हज़रत अबू अनीस सूफ़ी बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप खुद एक छोटी जी झोंपड़ी के अंदर रहा करते सी और बाहर
बड़े बड़े वज़ीर हमशीर जड़े ने वो ड्यूटी दिया करते सी। हज़रत अबू अनीस बाबा जी सूफी बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूं आप दी जिंदगी दे अंदर ही अमेरिका दी एक यूनियन 1992 दे अंदर उन्होंने 5 अरब दा आप नूं 1992 ਦੇ ਅੰਦਰ 5 अरब जड़ा अमेरिका दी यूनियन ने आप नूं देना चाहा, लेकिन आपने ये कहा कि असी वो पंछी हाँ, असी वो परिंदे हाँ कि जड़े सुबह नूं अपने घर तो उड़ते ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर ये दुआ करते ने कि या अल्लाह पाक साडे रिज़्क दा मालिक तू है। और शाम नूं वो परिंदे जड़े ने अपने घर नूं जदों वापस लौटते ने ते पेट भर के आउंदे ने। साडा रिज़्क भी इसे तरह ही आ, सानू इस 5 अरब दे कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत सूफी बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अपनी हयाती दे अंदर ही जितनी भी जायदाद सी दीन इस्लाम वास्ते वक़फ़ कर दी। और सिर्फ ना कि यही बल्कि आपने एक हस्पताल दीनी दरसगाह जड़ी कि अज भी मौजूद ने, आपने उन्हों का भी क्याम किया। और उस तो बाद सूफी बरकत अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीनो मज़हब, इखलाकियात, फ़लासफ़ी और नफ्सियात समेत कई मौजूद लिखियाँ, जिन्हां दे अंदरों कुछ किताबां सऊदी अरब दे अंदर मदीना यूनिवर्सिटी दे अंदर अज भी मौजूद ने और कुछ किताबां कई मुल्कां दे अंदर स्टूडेंट नूं बतौर मजमून जड़ा पढ़न वास्ते दित्तियां जांदियां ने। बाबा जी सूफी बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत बड़े सूफी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे वली सन। आप दी बारगाह दे अंदर सदर नवाज शरीफ एक दफ़ा आए तो आपने उस वक़्त आपनों इशारतन ने कहा सी कि जा इस मुल्क दी सरदारी तेरे कोल आएगी और 3 दफ़ा आएगी। और अज असी देखिए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिस तरह के बाबा जी सरकार ने फरमाया सी उस तरह ही 3 दफ़ा नवाज शरीफ दे कोल सीट आई कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। ने फरमाया सी कि मुल्क पाकिस्तान दे ऊपर एक ऐसा वक़्त आएगा कि बैनुल अक़वामी सतह ते अगर मुल्क पाकिस्तान किसी काम वास्ते हाँ कर देगा तो सारियां दी हाँ शामिल होएगी, अगर किसी काम वास्ते पाकिस्तान ना कर देगा तो बैनुल अक़वामी सतह ते सारे मुल्क ना करनगे। पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अरूज आएगा जिस तरह के नवाज शरीफ नूं आपने कहा सी कि जा तैनूं इस मुल्क की सरदारी दी और वो गल साबित हुई। वक़्त के लिहाज दे नाल इस तरह ही ये वक़्त भी आएगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान नूं अल्लाह पाक वो अरूज अता करेगा कि जिस अरूज दी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बशारत दी। आप दी वफात 26 जून 1985 के अंदर हुई। आप दी वफात तो बाद अज तक जड़ा सिलसिला उस तरह ही दारुल एहसान ते जारी सारी आ और जिक्र ज़कार भी जारी आ, मरीज़ां दा फ्री इलाज जारी सारी आ और लंगर दा एहतमाम जारी सारी आ। और साल दे अंदर 2 मरतबा आप दे दारुल एहसान दे अंदर 2 कैंप लगाए जाते हैं जिस दे अंदर लोगों दे अखां दा ऑपरेशन जड़ा फ्री किया जाता है, किसी दे कोलों कोई पैसा नहीं लिया जाता। और बहुत बहुत सीनियर डॉक्टर जड़े ने आप दे इस दारुल एहसान अदारे दे अंदर कह के ये ड्यूटी लगवाते ने कि साल दे अंदर एक दफ़ा सानू ड्यूटी ज़रूर जड़ी आ इहदी शहादत मिलनी चाहिए आ, क्योंकि जेडे डॉक्टर आप दे
ਅਦਾਰਾ ਦਾरुल हिसान ਜਿਹੜਾ ਆਪਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ, क्योंकि आप ने अपनी ज़िंदगी जड़ी है मखलूक खुदा वास्ते गुजार दी और एक चौंपड़ी के अंदर रहिंदे होया मखलूक खुदा की खिदमत की और अल्लाह की मखलूक नूं राज़ी किया। अल्लाह पाक आप दे दर्जात बुलंद करे और आप दे सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान नूं और इस दे अंदर रहन वालियां नूं अल्लाह पाक हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान नूं अल्लाह पाक वो तरक्कियां अता फरमाए जिन्हां दी आपने बशारत अता की थी।